पूरी चर्चा में शामिल होने के बहरहाल बढ़ेंगे आगे। पूर्वांचल की सियासी पिच पर इस बार दो बड़े बल्लेबाज खड़े हैं। एक है ओम प्रकाश राजभर तो दूसरे संजय निषाद। ये दोनों नेता अक्सर बड़े बड़े दावे करते देखे जाते हैं और जब इनकी परीक्षा का वक्त आ गया है, इन दोनों नेताओं की सियासी राह भले ही अलग हो, लेकिन इनकी राजनीति एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ है और संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिसके भरोसे विजय की तैयारी, उनके कंधे कितने भारी। पूर्वांचल की सियासी पिच, सहयोगियों की अग्नि परीक्षा। यूपी का सियासी युद्ध अब उस जमीन पर होने वाला है जहां गठबंधन का सबसे बड़ा इम्तिहान है, फिर चाहे वो गठबंधन भाजपा का हो या सपा का। छठे चरण में कुशीनगर की धरती पर बगावत करने वालों का भी टेस्ट होगा और इसी जंग में गोरखपुर की वो प्रयोगशाला भी है जहां लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर इतिहास लिखा था। हालांकि निषाद पार्टी अब भाजपा के साथ खड़ी है और पूर्वांचल फतेह का दम भर रही है। ये सारे लोग जितने लोग हैं ये सब दगे कारतूस हैं। सेना तो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास है और सारी जनता कमल बटन दबा रही है, भोजन भरी थाली कप प्लेट दबा रही है, क्योंकि उनकी सरकार आ रही है। बिहार से सटा पूर्वांचल सियासत की वो प्रयोगशाला है जहां जातियों का जोड़ सबसे ज्यादा जरूरी है। इस इलाके में जातियों की सीढ़ी बनाकर नेता आसमान जितनी ऊंचाई तक पहुंच गए। जुबान पर जातियों के नाम होते हैं और जेब में पूर्वांचल का नक्शा। ओपी राजभर का दावा है कि 17 में कमल खिलाया था, इस बार साइकिल से पूर्वांचल की चौहद्दी नाप देंगे। ये जो पूरब की बात है, अब आप देखिएगा हमारी बात बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, गाजीपुर में, 5 जिले में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पहली बार देख लीजिएगा, टीवी पर आएगा। बनारस में हम 6 सीटें जीत रहे हैं, 8 में। ओपी राजभर और संजय निषाद इस चुनाव में पूर्वांचल के बड़े छत्रप बनकर उभरे हैं। दोनों का सियासी आधार एक जैसा है, लेकिन दोनों में खुद को बड़ा साबित करने की होड़ भी रहती है। क्या करें तो भैया फंस गए बाटा शकुनी मामक चक्कर में। सही बताओ थे ना, पहले जब ले अपने लड़त हमें बर्बाद रहना, भारतीय जनता पार्टी के पास आइल तो मंत्री भैल और ढेर सारा ताकत आयल उनके लगे। छठे चरण में यूपी की सत्ता का सबसे बड़ा टेस्ट होना है, क्योंकि सीएम योगी यहां से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनका साथ देने के लिए निषाद पार्टी के संजय निषाद भी हैं और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी। 5 चरणों में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ किया है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जनता मगनमस्त, क्योंकि विकास जबरदस्त। पूर्वांचल की सियासी लड़ाई पार्टियों पर भी होती है और चेहरों पर भी। इस चुनाव में बलिया से बस्ती तक और गोरखपुर से कुशीनगर तक बगावत के कई रंग दिखे, क्योंकि हर एक चेहरा अपने आप में जीत की कहानी है। हम तो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उत्तर प्रदेश की धरती से भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद नहीं कर देंगे। गलत नीतियों से जो छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, सब ठगे महसूस कर रहे हैं और वो सभी आज मेरे पीछे खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए। आखिरी 2 चरणों में 111 सीटों पर सियासत की सीधी टक्कर है और ये मुकाबला पूर्वांचल की धरती पर होना है, जिसमें बागी बलिया भी है। यहाँ अखिलेश यादव ने चेहरे वाला ही दांव चला है। जो नारद राय और अंबिका चौधरी पार्टी से अलग हो गए थे, उन्हें वापस जोड़ लिया है। अब सवाल ये है कि पूर्वांचल की जमीन पर किसका चेहरा चमकेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और
वक्त एक छोटे से ब्रेक का।